बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कंस्ट्रक्शन को कल हफ्ते से अगले इतवार तक बंद किया जा रहा है। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मिलकर स्मोक का 10 साला मंसूबा बना रहे हैं। पंजाब में पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर्स दिए हैं। स्मोक का रोक बरकरार। लाहौर शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 621 से भी तजावुज कर गया। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI 1105 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड 967 AQI रिकॉर्ड किया गया है। और इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिए। लाहौर में जो स्मोग है बिल्कुल ज़हर कातल बन चुकी है। और अगर सूरज की बात की जाए तो गुज़श्ता 6 रोज़ से सूरज ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। और जो लाहौर है आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इसका पहला नंबर है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 621 है, जबकि दीगर शहर है जहाँ लाहौर के जो दीगर इलाके हैं उनमें जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है उनमें गुलबर्ग फ़ेज़ 2 में 1105 है, DHA फ़ेज़ 5 में 1089 है, सैयद मरातब अली रोड पर 967 है, जबकि गाजी रोड पर 870 और शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक पर 736, जबकि वलेंशिया टाउन में 474 है। यूँ जो स्मोग है इसकी जो इसके पंजे जो मज़ीद उसने कस लिए हैं लाहौर में। और यहाँ जो हुकूमती इदारे और जो हुकूमत है अगरचे अपने तौर तक वो आगाही तो दे रहे हैं, मगर जो शहरी हैं वो भी इस हद तक हुकूमत और जो इदारे हैं उनसे तावन पूरे करते नज़र नहीं आ रहे। और जो सूबाई वज़ीर माहौलियात मरीम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर और मुल्तान में जो हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की है, इस हवाले से आज गवर्नर पंजाब ने भी एक बयान दिया है कि जो पंजाब हुकूमत में सिर्फ 2 शहरों में की बजाय जो है पूरे पंजाब में स्मोग एमरजेंसी डिक्लेयर करे। और दूसरी तरफ जो मरीम औरंगजेब सूबाई वज़ीर है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों के मतलब कहा है कि वो सिर्फ ज़रूरी काम से घरों से निकलें और वो भी मास्क पहन कर निकलें। मगर देखने में यहाँ ये आया कि मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार तो बहुत ही कम जो ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लोग बल्कि अपने बात तो लोग अपने बच्चों और फैमिलीज़ को बिठाकर एंजॉय करने के लिए शायद वो मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो बेखबर लोग हैं कि वो किस हद तक जो है वो जहरीले धुएं में चलते जा रहे हैं और वो जो है बग़ैर मास्क के चलते हैं। यहाँ तो गाड़ियों वालों ने भी अक्सर शीशे खोले हुए होते हैं और वो जो गाड़ियों वाले वो उतने ही मुतासर हो रहे होते हैं जितने मोटरसाइकिल सवार मुतासर हो रहे होते हैं। यूँ 2015 में शुरू होने वाले लाहौर में जो स्मोग का जो सिलसिला है हर साल बढ़ता जा रहा है। और आज भी अगर देखा जाए तो बीजिंग की तरह इस पर अमल होना चाहिए। जब बीजिंग में जब ये 2014 में शुरू हुआ था तो स्मोग उसमें सिर्फ 6-7 साल में काबू पा लिया गया था, मगर यहाँ 9 साल हो गए हैं और इसमें कुछ कम होने के बजाय दिन ब दिन स्मोग बढ़ता ही जा रहा है। जी शुक्रिया। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारों की मुबैना कोताही सामने आई है। हुकूमती इदारों ने अहम शाहराहों को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का मंसूबा बनाया। माजी में लाहौर की 9 अहम शाहराहों को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का मंसूबा बनाया गया। शहर लाहौर की 9 मरकज़ी शाहराहों को मॉडल रोड्स बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। LDA ने माजी में मॉडल रोड पर 500 से ज़्यादा अमलाक को सरबा मोहर किया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस बारे आगाह कीजिए नाजरीन को। शहर लाहौर में जो गुज़िश्ता 10 वर्षों से हर गुजरते साल के साथ स्मोक बढ़ती जा रही है, उसमें बुनियादी वजह सरकारी इदारों की तरफ से मुबैना गफलत और कोताही का शाखसाना है। हुकूमत की तरफ से हर साल स्मोक पर काबू पाने के लिए बुलंदो बाला ऐलानात किए जाते हैं और पॉलिसी भी दी जाती है, लेकिन जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में वक्त गुजरने के साथ कुछ बेहतरी आती है तो इन पॉलिसीज को पसे पुश्त डाल दिया जाता है और इनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। लाहौर में स्मोक की बुनियादी वजह गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को करार दिया गया है। तो इस धुएं पर काबू पाने के लिए, ट्रैफिक रवानी को हमवार करने के लिए और ग्रीनरी के लिए माजी में लाहौर की 9 शाहराहों को मॉडल शाहराहें डिक्लेयर किया गया। लेकिन इस हाई कोर्ट के अहकामात पर
मिन्नो अमल दरामद ना किया गया और 9 मॉडल शाहराहों का जो SOPs बनाए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 19 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के इकदामात के लिए 5 अरब 38 करोड़ की मंजूरी दी गई। सूबे में पानी की क्वालिटी के मॉनिटरिंग सिस्टम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ मंजूर किए गए। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर बारे कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 19 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई है। तेज़ रफ्तारी, एक और कीमती जान निकल गई। मांगा मंडी तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, खातून जान भाग। मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक और लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसी बारे तफसीलात जान लेते हैं अताउल्ला से। बताइए अता, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए सूरत हाल से। तो नाजरीन, आपको अपडेट किया जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी, एक और कीमती जान निकल गई है। मांगा मंडी तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, जिसके नतीजे में एक खातून जाम बहक हो चुकी हैं। मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक और लाश को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मांगा मंडी में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर तेज़ रफ्तारी, एक और कीमती जान निकल गई है। और आपको बताते चलें कि मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगी, जिसके नतीजे में खातून जाम बहक हो गई। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसरान की ऑनलाइन शिरकत की गई। खिज़र अफजाल चौधरी का कहना था बेहतरीन खिलाड़ियों का मेरिट पर इंतखाब किया जाएगा। डिविजनल मुकाबलों का इनेकाद गवर्नमेंट पंजाब की इजाज़त से किया जाएगा। और इसी बारे मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अपडेट कीजिए इस इजलास बारे। बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की सदारत में अहम इजलास हुआ है। इजलास में तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसरान की ऑनलाइन शिरकत हुई है। उन्होंने इस मौका पर कहा बैन सूबाई कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए स्पोर्ट बोर्ड पंजाब की टीमों के इंडोर ट्रायल कल से शुरू करेगा। ट्रायल में पंजाब के तमाम डिवीजन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। बेहतरीन खिलाड़ियों का मेरिट पर इंतखाब किया जाएगा। खेलता पंजाब गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खेलता पंजाब गेम्स में बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान को भी जारी किए गए। उन्होंने कहा खेलता पंजाब गेम्स के डिस्ट्रिक्ट सतह के मुकाबला जात मुकम्मल हो गए हैं। डिवीजनल मुकाबलों का इनेकाद गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत के साथ किया जाएगा। तमाम डिवीजनल स्पोर्ट अफसरान ने अपने अपने डिवीजन से इनकम टैक्स की तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह किया। जी, तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह किया गया, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बाइख्तियार ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद ने सेमिनार की सदारत की। अबूज़र शाद का कहना था ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ख़वातीन को आसान शराइत पर कर्जे दे, कारोबारी शोबे से वाबस्ता ख़वातीन पर टैक्सों का बोझ कम किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बाख्तियार खवातीन और खुशहाल पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर आमना रंधावा और फिरदौस निसार समेत खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाली ये खवातीन थी। जिस सेमिनार से मियां अबूज़र शाद का कहना था कि खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। कारोबारी शोबा से वाबस्ता खवातीन के लिए खुसूसी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएँ ताकि खवातीन को भी मुआशी और इक्तसादी तरक्की में शामिल किया जा सके। स्टेट बैंक खवातीन को आसान शराइत पर कर्ज दे, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान फिरदौस निसार और आमना रंधावा का कहना था कि हुकूमत कारोबारी शोबे से वाबस्ता खवातीन के लिए खुसूसी पॉलिसियाँ तश्कील दे, कारोबारी शोबा से वाबस्ता खवातीन पर टैक्सों का बोझ कम किया जाए ताकि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की माशी तरक्की में जो है वो शामिल किया जा सके। और इस मौका पर सेमिनार के शुरका का कहना था कि हुकूमत खवातीन को मुख्तलिफ सनती और तजारती शोबों में प्रमोट करने के लिए जो है वो पॉलिसियाँ दे ताकि मुआशी तरक्की और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खवातीन के किरदार को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत इंसदाद स्मोक के लिए मुतहरिक है। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। हफ्ते में 3 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के बाद शादियों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, आउटडोर शादियों से इज्तनाब किया जाए।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की इंसदाद स्मोक के हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करती हूँ। इस वक्त तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ। और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के जो फैक्ट्स हैं उसमें हमने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन गई है कि तो जो पिछले 1 माह से स्मोक डेस्क हैं उनमें इजाफा किया जाए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था, हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है उसको इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी गई है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहनकर निकलें। मरियम औरंगजेब ने कहा, बुध तक डाटा देखेंगे, स्मोक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। इसकी रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए 3 माह तक हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा बरस जून से पहले ये बसें सड़कों पर होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक के तदारुक के लिए कम से कम 10 साल पॉलिसी बननी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। पंजाब हुकूमत ने सूबे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा बरस जून से पहले ये बसें सड़कों पर होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी, सैलाबी सूरत हाल और बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इकदामात को सराहा। अदालत ने तजवीज दी कि हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़रई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि लैंड एक्विजिशन पर भी काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक को हिदायत की कि वजीर आला जब बैरून मुल्क से वापस आए, स्मोक बारे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 मरला के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजिम करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए 5 मंसूबों पर मुश्तमिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी अदालत में जमा करवा दी है। वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक स्मोक पर हर सूरत काबू पाया जाएगा। अदालत के सामने सबसे पहले तो अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स रखे और ये वो प्लान्स हैं जो आज से पहले किसी हुकूमत ने ना उन पे गौर किया, ना उनकी कोई स्टडी की, ना उनको शुरू किया, ना उन पे बजट एलोकेट किया। वो हमने आइडेंटिफाई किया कि सर हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स में ये 5 प्रायोरिटीज हैं, जिसमें नंबर 1 हमारी फ्लडिंग है, नंबर 2 हमारा वाटर सिक्योरिटी का मसला है, नंबर 3 हमारा क्लीन एयर का मसला है, नंबर 4 हमारा ये जो फूड सिक्योरिटी का मसला है। इन 5 चीजों पे ना सिर्फ हमने प्लान किया है, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हदायत की कि स्मोक के हवाले से बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत की जाए। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में AQI हर आने वाले साल में बुलंद से बुलंद होने लगा। गाड़ियों की बढ़ती तादाद ने लाहौर की फ़ज़ा को सांस लेने के काबिल ना छोड़ा। इस अहम वजह को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दामात उठाना होंगे। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कई साल से मुसलसल बढ़ रही है। स्मोक के खात्मे या कंट्रोल के लिए कोई मौसर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अमली तौर पर ना होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में हर साल इजाफा होता जा रहा है। माहिर माहौलियात डॉक्टर नशीन मजहर कहती हैं, बीजिंग और लंदन तरक्की याफ्ता शहर हैं, जबकि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। उसे अपने हालात के मुताबिक पॉलिसीज बनाना होंगी। लंदन इंग्लैंड का और बीजिंग चाइना का, तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन सेक्टर्स के ऊपर जो स्मोक कॉजिंग फिनोमेना को ट्रिगर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो उसको इंडस्ट्रीज को जो है वो सबर्ब्स में शिफ्ट करना होगा। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है, जिससे लोगों की जिंदगियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बाघों के शहर पर जहरीली हवा ने शिकंजा कस दिया। इन्फ्लुएंजा और वायरल बीमारियों से शहरी मुतासर होने लगे। स्मोक से खुसूसी बच्चों में खुश्क खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन जारी है। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 18,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए।
फजाई आलूदगी से शहरी मुतासिर खुसूसी बच्चे शदीद मुतासिर होने लगे। बच्चों में नमूनिया और खुश्क खांसी, आंखों में जलन और जल्दी अमराज में इजाफा होने लगा। आर्ज़ाए कल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे। 24 घंटे के दौरान सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 18,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 5,000, जिनाह में 400, गंगाराम में 6,000, चिल्ड्रन अस्पताल में 2,000 से जायद बच्चे रिपोर्ट हुए, जबकि सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है इस वक्त 10 से जायद बीमारियां वायरल हैं। खुसूसी बच्चे कुव्वत मदाफत कम होने की वजह से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज। स्मोक की सूरत हाल जानने के लिए लाहौर के 5 अहम इलाकों में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर से हासिल होने वाले अदाद-ओ-शुमार आइंदा आने वाले हालात से निपटने में मुआविन साबित होंगे। स्मोक की सूरत हाल जानने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 5 इलाकों में लगाए गए हैं, जिनमें शिमला पहाड़ी, डिफेंस, भट्टा चौक, गुलबर्ग और रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मॉनिटरिंग स्टेशन से स्मोक की शरह में होने वाले इजाफे और कमी को रिकॉर्ड किया जाएगा और मुख्तलिफ औकात में स्मोक के बढ़ते और घटते अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट महकमा माहौलियात को दी जाएगी। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, इससे भी मॉनिटर किया जाएगा। यह मॉनिटरिंग स्टेशन शहर के सबसे आलूदा इलाकों में इंस्टॉल किए गए हैं। चीनी इंजीनियर मिस्टर यू का कहना है कि खास सॉफ्टवेयर के जरिए अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। The software is use FPI company software, and we use the software and collect or analyze data and send the data to the DS software. महकमा माहौलियात की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अदाद-ओ-शुमार जमा करके स्मोक से निपटने का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 180 यौम के दौरान 10,000 मरीजों को फ्री मेडिसिन की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मेडिसिन की घरों में फराहमी से अस्पतालों में भी रश कम हो रहा है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी। प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस और टीबी के मरीजों को घर बैठे अद्वियात की फराहमी की जा रही है। हेपेटाइटिस के 5,700 से जायद मरीजों को फ्री मेडिसिन फराहम की गई। टीबी के 4,200 से जायद मरीजों को घर बैठे अद्वियात मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी से मरीजों को अस्पताल आने की सऊबत से निजात मिल गई। अस्पतालों में भी रश में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब ने करार दिया कि आवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है।